के दोनों छठी पीढ़ी के विमानों की ताकत का खुल गया राज। एक विमान वायुसेना को, दूसरा नौसेना में किया जाएगा शामिल। अत्याधुनिक तकनीकियों से उनके पंखों को किया गया है डिजाइन। दोस्तों, चीन ने 26 दिसंबर को माओ त्से तुंग की 131वीं जयंती पर 2 लड़ाकू विमानों के वीडियो जारी किए थे। इन विमानों की डिजाइन बेहद एडवांस है। इन विमानों की ताकत के बारे में दुनिया भर के एक्सपर्ट अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी तकनीकियों की कुछ खास बातें सामने आई हैं। चीन के इन विमानों को चीन की अलग अलग कंपनियों ने तैयार किया है। इनमें से एक विमान चीनी वायुसेना के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा विमान वाहक के लिए बनाया गया है। चीन अपने विमान वाहक में छठी पीढ़ी के विमान तैनात करने वाला है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। चीन विमानों के मामले में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। तो आइए जानते हैं उसके छठी पीढ़ी के दोनों विमानों की डिजाइन के बारे में। चीन का एक विमान चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने किया है तैयार। दूसरी छठी पीढ़ी का विमान शेन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया। इस वीडियो में सबसे पहले हम चीनी विमानों की खास डिजाइन के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम इन विमानों की दूसरी खासियतों के बारे में बताएंगे। हम आपको चीन की रणनीति के बारे में भी बताएंगे। चीन ने सीक्रेटली बेहद तेजी से छठी पीढ़ी के विमान बनाए हैं। इस रेस में वो सबसे आगे निकल गया है। चीन की 2 विमान कंपनियों ने अपने अपने छठी पीढ़ी के विमान तैयार किए हैं। एक विमान को चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, जबकि दूसरे विमान को शेन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन विमानों की डिजाइन खास तरह से बनाई गई है। इन विमानों में पूंछ नहीं है। चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने जो विमान बनाया है, उस विमान को दमदार स्टेल्थ क्षमता, लंबी रेंज और भयंकर पेलोड क्षमता के लिए बनाया गया है। इसकी तैनाती वायुसेना में की जाएगी। इस विमान के जरिए चीन को अपनी हवाई क्षमताओं में तगड़ी बढ़त मिलने वाली है। इसे वो अपनी मजबूत सैन्य रणनीति के तहत इस्तेमाल करेगा। इस विमान के जरिए चीन दुनिया में वैसी ही धमक कायम करेगा जैसी अमेरिका अपने F-35 विमानों के जरिए कायम करता है। शेन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने जो विमान बनाया है, उस विमान को विमान वाहक में तैनात किया जाएगा। ये चीन की भयंकर प्लानिंग है। मतलब वो अपनी नौसेना को बेहद भयंकर बनाने वाला है। शेन्यांग के विमान में फोल्डेबल वर्टिकल टेल है। ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि विमान वाहक में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए संतुलन बनाने की जरूरत होती है। पूंछ की वजह से विमानों की स्टेल्थ क्षमता प्रभावित होती है। रडार सिस्टम विमानों की पूंछ को कैच कर लेते हैं। इसी वजह से चीन ने अपने एक विमान में पूंछ नहीं रखी है और विमान वाहक के लिए बनाए विमान में फोल्डेबल वर्टिकल टेल का यूज किया गया है। नजदीकी जंग में स्टेल्थ क्षमता की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में टेल को एक्टिव किया जा सकेगा और जब स्टेल्थ क्षमता की जरूरत होगी तो इसे फोल्ड कर दिया जाएगा। चीन ने बेहद एडवांस तकनीकी का इस्तेमाल किया है। वर्टिकल टेल की वजह से विमानों की स्पीड में मदद मिलती है। वहीं चेंगदू विमान की बात की जाए तो इसकी स्पीड भयंकर है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसका डिजाइन सुपर क्रूज का संकेत देता है। ये बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। शेन्यांग एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने जिस विमान को बनाया है वो आकार में छोटा है। हालांकि अभी तक इनका नाम क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन शेन्यांग विमान को J-50 और चेंगदू विमान को J-36 कहा जा रहा है। चीन ने अपने इन विमानों को और भी भयंकर तकनीकियों से लैस किया है। जबरदस्त AI क्षमता से किया गया है इन विमानों को लैस। घातक UAV का बेड़ा इन विमानों के साथ रहेगा हमेशा तैनात। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के इन विमानों को भयंकर AI से लैस किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये विमान जंग के वक्त हालत के मुताबिक खुद ही डिसीजन ले सकेंगे। जैसे कि अगर विमान की रेंज में कोई चुनौती आती है तो ये उसे पहचान कर उसे बर्बाद करने के लिए हथियार फायर कर सकेगा, या फिर अगर विमान पर कोई खतरा होता है तो ये उसे जरूरी दिशा दे सकेगा। इस विमान का एवियोनिक्स भी बेहद भयंकर होगा। इसकी वजह से कोई भी विमान इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तमाम मिसाइलों और हथियारों को ये चकमा दे सकेगा। इसके लिए इन विमानों के इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक में इंजन के थ्रस्ट को घुमाकर विमान के नोजल को घुमाया जाता है। फिलहाल F-22 रैप्टर
और रूसी सुखोई 35 में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इन विमानों के साथ घातक यूएवी तैनात होंगे जो विमान को किसी भी खतरे से आगाह करेंगे। इन यूएवी को विमान का पायलट कंट्रोल कर सकेगा। ये ऑटोमेटिक भी ऑपरेट हो सकेंगे। इनकी वजह से विमान दुश्मन के इलाकों में बिना रोक टोक के इंटर हो सकेगा। इसके अलावा इन विमानों में हाइपरसोनिक मिसाइलों को लैस किया जा सकता है। चीन ने कई हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रखी हैं। इन मिसाइलों की वजह ये विमान और भी भयंकर हो जाएंगे। इन विमानों का स्टेल्थ भी भयंकर होगा जिसे मौजूदा वक्त में कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस विमान की पूरी खासियतें तो तभी सामने आएंगी जब ये चीनी वायुसेना में शामिल हो जाएगा। फिलहाल इन विमानों का ट्रायल किया जा रहा है। चीन ने जिस तरीके से अपनी नौसेना के लिए भी 6ठी पीढ़ी का विमान तैयार किया है, इससे उसकी समुद्री तैयारियों का पता चलता है। चीन इन विमानों की मदद से अपने जंगी बेड़े को अमेरिका से भी ताकतवर बनाना चाहता है। अमेरिका का अब्राहम कैरियर ग्रुप दुनिया में सबसे ताकतवर ग्रुप है। इस वक्त अमेरिका ने इसे इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में इसे तब तैनात किया था जब इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरान फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। अब चीन इससे भी ताकतवर कैरियर तैयार करना चाहता है जिसमें वो अपने 6ठी पीढ़ी के विमान तैनात करेगा। चीन की ये ताकत अमेरिका के अलावा भारत के लिए भी घातक साबित होगी। हालांकि भारत भी अपने तीसरे कैरियर की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन भारत के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी का ही कोई विमान नहीं है। अभी भारत की 5वीं पीढ़ी के विमान के तैयार होने में 10 साल लग सकते हैं। ऐसे में भारत को तेज कदम उठाने होंगे। हालांकि भारत अपने INS विक्रांत को राफेल मरीन विमानों से लैस करने जा रहा है जिसके जरिए इसकी ताकत में बड़ा इजाफा होगा। भारत का यह कदम बेहद दमदार साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा में इन विमानों का फाइनल करार किया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने पहले ही अप्रूवल दे दिया है। डील के बाद 3 सालों में विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। डील के तहत विमानों के अलावा तमाम जरूरी इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग भी मुहैया कराई जाएगी। अतिरिक्त हथियार भी दिए जाएंगे। 26 राफेल मरीन के अलावा भारत फ्रांस के साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के लिए भी करार कर रहा है। इससे भारत की समुद्री क्षमता में महत्वपूर्ण इजाफा होगा। भारत अपनी नौसेना में पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाना चाहता है। इसके लिए AIP पनडुब्बियां भी तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, चीनी विमानों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।